जी मेम साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ शीला, मैंने बुलाया तुझे। ये ले तेरे 3 महीने की सैलरी। धन्यवाद मेम साहब। 1 मिनट, अरे इतनी भी क्या जल्दी हो रही है तुझे पैसे लेने की? पहले थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं हम लोग। हिसाब किताब? कैसा हिसाब किताब मेम साहब? अभी पता लग जाएगा तुझे किस हिसाब किताब की बात कर रही हूँ मैं। मनीष, एक बार डायरी में देखकर बताना कितना हिसाब बन रहा है इसका। देखो डायरी के अंदर जो इसका हिसाब बन रहा है ना, वो मई के महीने का बन रहा है 8,000 रुपये के हिसाब से। नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हैं। 8,000 नहीं, 10,000 के हिसाब से होगा ना। एक बात बता, जो डायरी के अंदर लिखा हुआ है वो सही है या फिर तू सही बोल रही है? सब जो डायरी में लिखा है वही सही होगा ना। आप करिए हिसाब। हाँ, आप चुप रहना एकदम। देखो मनीष आगे। हाँ देखो, इसके 3 महीने के लगभग 13-14 संडे हो गए। अगर अपन 14 संडे ही मानते हैं ना, तो इसकी सैलरी 8,000, मतलब 266 रुपये दिन के हिसाब से इसको पेमेंट मिलता है। और 266 को अगर हम लोग 14 से इंक्लूड करेंगे तो अराउंड 3700 रुपये करीब होता है। राउंड फिगर में एक काम करो, तुम 4,000 रुपये काट लो इसके। हाँ, वैसे राउंड फिगर में ना सही बता रहे हो तुम। एक काम करती हूँ, संडे का पेमेंट काट के इसे पेमेंट कर देती हूँ। मेम साहब, ये क्या बोल रही हो आप? इस बारे में तो आप लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया कि संडे की छुट्टी के भी पैसे कटते हैं। संडे की छुट्टी तो आप लोग अपनी तरफ से देते हो ना। चुप कर एकदम। तुझे कुछ याद भी रहता है या नहीं रहता है? जिस दिन तू पहले दिन आई थी ना हमारे घर में, उसी दिन मैंने तुझे बता दिया था कि संडे के पैसे कटेंगे और तूने बोला था कि ठीक है मैडम, और अब बहस कर रही है मुझसे। अच्छा ठीक है मेम साहब, अगर आपने बोला था तो शायद ऐसा ही होगा। शायद मैं भूल गई होंगी। आप काट लीजिए संडे के भी पैसे। अरे इसने 6,000 रुपये एडवांस भी तो लिया था हमसे जब इसकी माँ बीमार थी, वो तो हम बताना ही भूल गए। और ये भी शायद यही सोच रही होगी कि हम लोग कैसे करके भूल दें ताकि इसे ज़्यादा पैसे मिल जाए। नहीं साहब, आप कौन से एडवांस पैसों की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए आपसे। अच्छा, और कितना झूठ बोलेगी तू? देख, मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले। हमारे पास ना एक एक चीज का हिसाब रहता है और डायरी में ना हमने सब कुछ लिख रखा है, तो तेरी बात नहीं मानने वाले हम, समझी? सही बोल रहे हो तुम। सारा डायरी में ना मैंने लिख रखा है हिसाब, और सारे हिसाब बिल्कुल बराबर है। अरे मैं गलत क्यों लिखूंगा? ठीक है साहब, कोई बात नहीं। फिर जो पैसे बन रहे हैं वो दे दीजिए आप मुझे। ठीक है, काटो इसका पैसा। याद कुछ रहता नहीं है और फालतू की बातें करती रहती है जबरदस्ती। मनीष, अब फाइनल बता दो कितने पैसे बन रहे हैं इसके? देखो ना, इसका सारा हिसाब काटने के बाद में ना मेरे हिसाब से तो इसको मिलेंगे पैसे सिर्फ ये 3,000 रुपये बस। बाकी का सारा हिसाब इसका अपन ने काट लिया है। चलो पकड़ो तुम्हारे 3 महीने की सैलरी। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। रुकना शीला एक बार। जी मेम साहब, अब क्या हुआ?